हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे कृष्णा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्वेता एजुकेशनल पे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। हमारे भारत देश में कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह हैं और उन्हें राष्ट्रीय चिन्ह की मान्यता क्यों प्राप्त है, और साथ में हम उनके वैज्ञानिक नाम या फिर जंतु वैज्ञानिक नाम जानते चलेंगे। हर एक टॉपिक जो है आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम पहला देख लेते हैं। पहला है हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो फ्रेंड्स, हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो होता है अशोक स्तंभ होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा अशोक स्तंभ होता है। आइए हम जान लेते हैं ये कहाँ से लिया गया। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारे मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के शासक जो थे महाराज सम्राट, ठीक है, जो थे वो जो है वो सम्राट अशोक थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के महान शासक सम्राट अशोक थे, उनके द्वारा बनाया गया सारनाथ मंदिर में के स्तंभ से। ठीक है, स्तंभ से ये लिया गया है। इसमें जो होता है इस स्तंभ के 4 शेर होते हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए होते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा होता है, जिसका जो है अर्थ होता है सत्य ही विजय होती है। ठीक है, सत्य की ही विजय होती है। तो ये फ्रेंड्स कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सारनाथ के स्तंभ से। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कहाँ से लिया गया, तो आप याद रखिए सारनाथ के स्तंभ से लिया गया। और उसे किसने बनवाया था? तो उसे जो है मौर्य साम्राज्य के महान शासक सम्राट अशोक ने बनवाया था। ओके, चलिए और देख लीजिए फ्रेंड्स, ये जो है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इसे जो है आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया गया, ये पॉइंट आप जो है याद रखिए। ये जो है हमारा 26 जनवरी 1950 को इसे जो है आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। ओके, चलिए आगे देख लीजिए। आगे है हमारा भारत की राष्ट्रीय मुद्रा या प्रतीक। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, ये हमारा रुपया होता है। ठीक है, उसका प्रतीक ऐसे होता है ये। ठीक है, क्या होता है उसका प्रतीक? रुपया, ऐसे। ओके, तो फ्रेंड्स इसको जो है भारतीय रुपया चिन्ह जो है ये 15 जुलाई, अगर आपसे पूछा जाए कब, तो 15 जुलाई 2010। कब? 15 जुलाई 2010 को जो है इसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, या फिर आधिकारिक रूप से मुद्रा, भारतीय मुद्रा के रूप में माना गया था। ओके, चलिए आगे देख लीजिए। आगे है हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु। तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है क्या होता है हमारा? टाइगर या फिर बाघ। क्या होता है? टाइगर। ठीक है, आइए देख लीजिए क्यों। वर्ष 2000, ठीक है, 1973 में बाघ और इसका एक नाम और होता है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, क्या होता है? रॉयल बंगाल टाइगर। ये चीज़ आप याद रखिए। इसे जो है 1973 में राष्ट्रीय पशु जो है घोषित किया गया था। इससे पहले जो है हमारा राष्ट्रीय पशु जो होता था हमारा शेर होता था। ठीक है, और बाघ को क्यों कहा गया? क्योंकि ये तेज फुर्ती वाला और इसके शक्ति के कारण ही बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में माना गया। इसका जो है आप वैज्ञानिक नाम याद रख लीजिए। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है पैंथेरा टाइग्रिस होता है। क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस होता है। ये पॉइंट जो है आप याद करते चलिए। ओके, चलिए आगे है फ्रेंड्स हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। क्या है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? तो वो जो होता है हमारा मोर होता है। क्या होता है? मोर होता है। ये आप ग्राफ में देख लीजिए। तो फ्रेंड्स 26 जनवरी 1973 को, कब? 26 जनवरी 1963। ठीक है, सॉरी 1963 है। 26 जनवरी 1963 को जो है मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो ये पॉइंट आप याद रखिए, 26 जनवरी 1963 को। मोर जो होता है बेहद ही सुंदर और आकर्षक होता है, इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया। दक्षिण एशिया में ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, मोर को संस्कृत में मयूर कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है पायो क्रिस्टेटस। ठीक है, क्या होता है? पायो क्रिस्टेटस। ये चीज़ आप जो है याद रखिए। ओके, चलिए आगे देख लीजिए हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प। तो भारत का हमारा राष्ट्रीय पुष्प आप सभी को पता होगा, क्या होता है? कमल का फूल होता है। क्या होता है? कमल का फूल होता है। ओके, तो कमल का फूल जो होता है फ्रेंड्स ये बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत होता है, और हिंदू धर्म में इसे जो है बहुत अधिक मान्यता मानी जाती है। इससे ये बहुत ही पवित्र होता है, और देवी देवताओं में भी ये यूज होता है। ये जो देवी लक्ष्मी होती है हमारी, ज़्यादातर इसी पे विराजमान होती है, इसलिए इसे हम जो है बहुत ही धार्मिक नज़रिए से देखते हैं। ओके, इसका जो है जंतु नाम आप याद रख लीजिए। इसका जंतु नाम जो होता है
निलंबन बियन, ठीक है, निलंबन बियन न्यूसी फेरा, ठीक है, न्यूसी फेरा होता है, ये चीज़ आप याद रखिए। ओके, चलिए आगे है हमारा फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय खेल। तो फ्रेंड्स वैसे तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो होता है हॉकी होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत का अभी भी कोई राष्ट्रीय खेल स्वीकारित यानी आधिकारिक रूप से नहीं माना गया है। ओके, जैसे जो है भारत में क्या है 6 बार लगातार स्वर्ण पदक, ठीक है, हॉकी में जो है भारत ने 6 बार जो है लगातार स्वर्ण पदक जीता, इसलिए तब से जो है हॉकी खेल को राष्ट्रीय खेल माना जाने लगा। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने यह माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। तो फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है या फिर इसे कई जगह वट वृक्ष भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्यों माना जाता है, क्योंकि जो होता है ये जो होता है एकता और दृढ़ता का प्रतीक होता है। क्योंकि ये क्या होता है, एकता और दृढ़ता का प्रतीक होता है। जिस प्रकार से भारत में विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से भारत में विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं, ठीक उसी प्रकार बरगद की कई सारी शाखाएं होती हैं जिनके नीचे हर एक प्रकार के छोटे बड़े जीव जो होते हैं निवास करते हैं, और बरगद उन्हें जो है एक ही प्रकार की छाया प्रदान करता है, ठीक है। फल फूल छाया जो भी उसके पास होता है वो उसी तरह जो है प्रदान करता है। उसी तरह हमारा भारत देश भी है, इसमें कई सारे धर्म और जाति के लोग कर रहते हैं, लेकिन सबको एक समान मान्यता प्राप्त है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, आगे हम इसका जो है आप वनस्पति नाम में बताना भूल गई थी, आप ये नाम याद कर लीजिए। जो है फिकस बेंगलोसिस, ठीक है, फिकस बेंगलोसिस, ये नाम आप जो है याद रखिए। इसका वनस्पति नाम जो है कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु या फिर विरासत पशु वो होता है फ्रेंड्स हमारा हाथी, ठीक है। तो अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय या फिर विरासत पशु माना गया था। कब माना गया था, अक्टूबर 2010 में, ठीक है। 2010 में जो वहाँ पे तत्कालिक केंद्र मंत्री, ठीक है, केंद्र या फिर पर्यावरण मंत्री कौन थे, जयराम, ठीक है, जयराम रमेश थे, जिन्होंने हाथी को जो है राष्ट्रीय धरोहर या विरासत के रूप में स्वीकार किया था, या फिर कह दीजिए घोषित किया था। तब इसे हाथी को जो है 2010 से ही हमारा राष्ट्रीय पशु या फिर विरासत पशु के रूप में माना जाने लगा। ओके, आगे है फ्रेंड्स हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है। तो भारत का हमारा जो है जलीय जीव क्या होता है, डॉल्फिन मछली होती है। कौन सी मछली होती है, डॉल्फिन मछली होती है। मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव होती है, जो कि 18 मई 2010 में, कब, ये आप याद रखिए ये पॉइंट, 18 मई 2010 में भारत को पर्यावरण वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्टिव पशु के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय जीव के रूप में जो है घोषित किया था। ओके, चलिए आगे फ्रेंड्स आगे है भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो आप ये देख लीजिए फिगर में, ये हमारा भारत रत्न होता है। क्या होता है हमारा भारत रत्न जो होता है भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च या फिर नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स जो है ये देखिए भारत रत्न राष्ट्रीय सेवा में असाधारण, ठीक है, कब ये मिलता है, भारत रत्न जो है राष्ट्रीय सम्मान असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इन राष्ट्रीय सेवाओं में जैसे हो गया विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, सार्वजनिक खेल, इन सब चीज़ों में, इन सभी क्षेत्रों में ये जो है हमारा भारत रत्न दिया जाता है। ओके, तमगा या फिर मेडल, इसमें जो है कोई मतलब पैसे नहीं दिए जाते, इसमें केवल एक मेडल आपको दिया जाता है। ओके, इसकी शुरुआत जो हुई थी 2 जनवरी 1954 में। कब हुई थी, 2 जनवरी 1954 में हुई थी, और इसे जो शुरू किए थे वो थे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए आगे देख लीजिए, आगे हमारा है भारत की राज्य भाषा, ठीक है। तो भारत की राज्य भाषा हिंदी होती है, लेकिन भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं होती है। मैं आपको बता दूं भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं होती है, केवल राज्य भाषा हिंदी होती है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा न हो कि महज एक राजभाषा है, यानी सिर्फ राजकाज के लिए, ठीक है, जो राज्य के
कार्य किए जाते हैं उसके लिए, यानी सरकारी कार्य, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ, सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा भारत के संविधान अनुच्छेद 343, कितने अनुच्छेद, अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राज्य भाषा है, ठीक है। भारत के संविधान में जो है, भारत के संविधान में राष्ट्रीय भाषा का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि इसमें जो है 22 भाषाएं हैं। कौन सी 22 भाषाएं हैं जो कि जिन्हें आधिकारिक रूप से दर्जा प्राप्त है। अगर आपको ये 22 भाषाओं का वीडियो देखना है तो मैं ये वीडियो बना दूंगी, ठीक है। ये जो है हमारी अनुसूची 8 में है। कितनी है, अनुसूची 8 में जो है हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहली हो गई हमारी हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मिताली यानी मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। ये हमारी 22 भाषाएं हैं। अगर आपको इन भाषाओं को याद करने की ट्रिक चाहिए तो मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, ओके। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है हमारा भारत की राष्ट्रीय लिपि, ठीक है। इसको भी कोई मतलब लिखित दर्जा नहीं प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 343 एक के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया है। अतः यह माना जा सकता है कि भारत की राष्ट्रीय लिपि जो होती है हमारी देवनागरी होती है, ठीक है। चलिए आगे है फ्रेंड्स, आगे हमारा देख लीजिए। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या होती है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो होती है हमारी गंगा होती है, ओके। हिंदू धर्म व ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने भर से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक है। कहा यह जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। और फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, ये पूछा जाता है गंगा नदी कहाँ से निकली है, तो गंगा नदी हमारी हिमालय के गौमुख नामक, ठीक है, गौमुख नामक स्थान पर गोमती हिमनद से निकलती हैं। कहाँ से, गौमुख नामक स्थान से, ठीक है। ये देखिए हमारा गौमुख नामक स्थान से गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं, ठीक है। जहाँ पर इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जिसमें आगे चलकर अन्य नदियाँ जैसे अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी, घाघरा आदि नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। देवप्रयाग में जाके ये भागीरथी और अलकनंदा का एक संगम होता है, ठीक है। उसके बाद ये नदी आगे चल के गंगा नदी के नाम से हमारी जाने लगती है। किस नदी से, गंगा नदी के नाम से जानी जाने लगती है, ठीक है। ये सबसे लंबी नदी होती है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गंगा नदी ही है, ओके। और हमारी ये राष्ट्रीय नदी भी है, ओके। चलिए आगे हमारा भारत का राष्ट्रीय गान, तो आप सभी को पता होगा भारत का हमारा राष्ट्रीय गान जो होता है जनगण मन होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को 24 जनवरी 1950, ठीक है। कब, ये पॉइंट आप याद रखिए, 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950, ठीक है, गान के रूप में स्वीकार किया गया था। यह गान रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है, ठाकुर तो नहीं, आप लोगों को यही पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, उनको ठाकुर, वो ठाकुर थे, उन्हें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर कहा जाता था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को इसे कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिनियम में गाया गया था। कब गाया गया था, 27 सितंबर 1911 में, ठीक है। 27 सितंबर 1911 में इसे कोलकाता में सबसे पहले गाया था, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिनियम में गाया गया था। इसे जो है पूरा गीत गाने या फिर पढ़ने में 52 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 52 सेकंड का, ओके। चलिए आगे देख लीजिए। आगे हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत, तो आप सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम है, ठीक है। वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित है। किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। जो कि 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान के साथ में ही, राष्ट्रगान यानी हमारे जनगण मन के साथ में ही इसे स्वीकार किया गया था, ओके। चलिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गीत जो है वंदे मातरम 1986 में, सर्वप्रथम कब गाया गया था, 1886 में, ठीक है।
1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। ये पॉइंट आप जो है याद रखिए। ओके, आगे है फ्रेंड्स हमारा भारत के राष्ट्रीय पिता। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि हमारे राष्ट्रीय पिता जो हैं वो हैं हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, कौन है हमारे? महात्मा गांधी। ये देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को अघोषित रूप से, मतलब अभी इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है, अघोषित रूप से भारत के राष्ट्रीय पिता या फिर राष्ट्रीय पिता माना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944, कब? सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर, ठीक है, किन्होंने? सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए इन्हें महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा था। ठीक है, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। उसके बाद जो है 30 जनवरी 1948, कब इनकी डेथ कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, गांधी जी की हत्या के बाद जब देश के, मतलब उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने रेडियो पे भारत देश को जो है, भारत के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय पिता अब नहीं रहे। ठीक है, राष्ट्रीय पिता अब नहीं रहे, तभी से जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा जाने लगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।